हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन वशिष्ठ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान ईगर। आज मैं आपको ताजमहल के ऊपर कुछ ऐसी रेयर इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये ताजमहल है आपका। इस ताजमहल को शुरू किया गया था बनाना 1631 में। 1631 में बनाना शुरू किया, जो कि 1653 तक चला। 1631 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसको विराम दिया गया 1653 में। 22 साल लग गए टोटल 22 साल लग गए ताजमहल को बनाने में, जिसमें कि यही नहीं 22,000 वर्कर, 22,000 मजदूर, 22,000 वर्करों ने दिन रात मेहनत करके 22 सालों में ताजमहल का निर्माण करा था। और एक बात तो ये हो गई आपकी। दूसरी बात, आपने कभी नोटिस किया कि ताजमहल की ये जो मुख्य मकबरा है, ये मुख्य मकबरा है, बीच में जो है ये मुख्य मकबरा है, ये इसकी जो ये पिलर खड़े हैं ये मीनार कहलाती हैं। तो ये जो मीनारें हैं ये बाहर की ओर झुकी हुई हैं। जैसे मैंने ये सीधी लाइन खींच रहा हूँ मैं, तो मीनार जो है थोड़ी सी, ये चारों जो मीनारें होती हैं, मुख्य मकबरा के जो मीनारें हैं बाहर की तरफ को, जो पिलर हैं ये जितनी भी हैं ये बाहर की ओर झुकी हुई हैं मुख्य मकबरे से के अगेंस्ट देखा जाए तो ये जो सीधे ना होके बाहर की ओर झुकी हुई हैं ये मीनार। क्या कारण है इसका झुके होने का? कारण ये था कि जब भी अगर भूकंप भी आता है कभी, तो ये जो मीनार हैं ये मुख्य मकबरे पे ना गिरें। ये जो मीनार हैं ये मुख्य मकबरे पे ना गिर के बाहर की ओर गिर जाएं। इसी मारे ये जो मीनारें हैं ये बाहर की ओर झुकी हुई हैं। तीसरी चीज़, ये हमने यमुना बह रही है, यमुना नदी के किनारे पर ताजमहल बना हुआ है। या तो यह मान लो कि वो नदी का ही हिस्सा ही होता है जिस पर ताजमहल बनाया गया है। तो नदी तो अपना रूप, जब बाढ़ आती है तो नदी अपना पूर्ण रूप लेती है। जहाँ तक उसका विस्तृत क्षेत्र है वो अपने पूरा ऑक्यूपाई करती है। वो बात अलग है जब फ्लड नहीं है तो कम है पानी स्तर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ तक पानी दिख रहा है तो वही नदी का क्षेत्र है सिर्फ, तो जो खाली पड़ गया है वहाँ पर कुछ भी बना दिया जाए, ऐसा नहीं। जब बाढ़ आएगा तो अपनी जितनी भी इसकी पूर्ण रूप, जितना भी इसका विस्तृत क्षेत्र है वो पूरा कवर करती है। इसको देखते हुए ताजमहल उसी संदर्भ में बनाया गया था, उसी से संबंधित बनाया गया था। उसको देखते हुए यमुना नदी के बाढ़ को देखते हुए बनाया गया था। क्या करा था, देखिए ये ताजमहल है, ताजमहल है ये हो गई, ये सॉइल है, ये सॉइल है। यहाँ पे गड्ढे कराए गए थे, ये गड्ढे कराए गए। ताजमहल के नीचे की बात कर रहा हूँ ये गड्ढे कराए गए यहाँ पे। ये ज़मीन, ये सॉइल है, ये परत है, इसके नीचे गड्ढे कराए गए कई सारे। उसके ऊपर पत्थर रख दिए गए इसके ऊपर। इन गड्ढों को ढक दिए गए पत्थरों से। अब ज़मीन के हम ऊपर बात करेंगे। इतनी हो गई ज़मीन के नीचे की बात। अब ज़मीन के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या करा, पिलर लगवाए। पहले इस पर भी पत्थर लगवाया, यहाँ पत्थर रखवाए, चपटे वाले पत्थर रखवाए, फिर पिलर बना दिए गए। ये गड्ढे, ये पत्थर, फिर पिलर और ये पत्थर। इसके ऊपर ताजमहल बैठा है। क्यों? कि जब भी अगर बाढ़ आती है तो इन पिलरों के बीच में जो गैप है उसमें से पानी क्रॉस हो जाए, दीवारों पर, जो ताजमहल की दीवारें हैं उस पर प्रेशर ना लगे, इसी मारे ये उसको देखते हुए बनाए गए थे। तो ये दुर्लभ ज्ञान ताजमहल के ऊपर कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।